19 साल की मनीषा एक प्ले स्कूल की टीचर जो अपने सपने पूरा करना चाहती थी, लेकिन 11 अगस्त 2025 को जब वे घर से निकली तो दोबारा कभी नहीं लौटी। हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली मनीषा इस 11 अगस्त को स्कूल के बाद अपने एडमिशन के लिए बीएससी नर्सिंग के कॉलेज गई थी, जिसके बाद उनका फ़ोन बंद था। फैमिली ने पुलिस को कंप्लेंट दी, लेकिन पुलिस ने कहा कि किसी के साथ भाग गई होगी, 2 दिन के बाद वापस आ जाएगी। लेकिन 2 दिन के बाद 13 अगस्त को सिंगानी गांव में एक खेत में मनीषा की मुर्दा बॉडी मिली, जिसमें उसका गला कटा हुआ था। कई सारे ऑर्गन्स बॉडी से गायब थे। तब जाकर पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज किया। भिवानी सिविल हॉस्पिटल से जब पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आई, तब बताया जाता है कि मनीषा के गले में तो धारदार हथियार से काटे जाने के निशान हैं। लेकिन 15 अगस्त को दोबारा पीजीआई रोहतक में पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है। तब अब बताया जाता है कि मनीषा की बॉडी से तो पेस्टिसाइड मिला है। एक्चुअली में मनीषा ने तो आत्महत्या कर दी है पेस्टिसाइड खाकर। अचानक से पुलिस मनीषा की लाश के पास से सुसाइड नोट मिलने का दावा भी करने लगी। और जब मिसिंग ऑर्गन्स पर सवाल उठा तो पुलिस कहती है कि किसी जानवर के खाने से ऐसा हो गया होगा। मतलब हद होती है। जाहिर सी बात है, लोगों ने आरोप लगाया यहाँ पुलिस कवर अप करने की कोशिश कर रही है। लोग सड़कों पर आके प्रोटेस्ट करने के लिए पेंड कर दिया। हरियाणा में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, जो कि स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करता है। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारी इनकन्सिस्टेंसी भी सामने आई, जैसे कि रिपोर्ट में कपड़ों की जांच नहीं की गई थी, जो कि बहुत बड़ी लापरवाही थी। और पेस्टिसाइड खाकर मौत पर मुंह में जाग, उल्टियाँ, नाक से खून जैसी चीज़ें होती, जिसमें रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं था। अगर ऑर्गन्स की बात करें, अगर जानवरों ने ऑर्गन्स को खाया तो कपड़े सही सलामत कैसे थे? तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतने सारे डिफरेंसेस के कारण फैमिली की रिक्वेस्ट पर अब दिल्ली एम्स में तीसरी बार मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने जा रही है। अब जांच सीबीआई को दे दी गई है। सवाल ये है कि इतने सारे पब्लिक प्रेशर के बाद भी क्या मनीषा को जस्टिस मिल पाएगा, या ये केस भी बाकियों के केस के जैसे एक अनसॉल्व मर्डर केस रह जाएगा।